वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन पूरी देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं और मैं चाहता हूँ वो बातें आपको पता हों जिससे आप भी फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हों। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आज की वीडियो पॉलिटिकल साइंस के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बुक 1 और बुक 2 के। अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं, इसके बाद आपको मैप वर्क की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम देने आप जा सकते हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर रहे होंगे, तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की वीडियो में 3 चीजें रहेंगी। सबसे पहले कि मैप वर्क करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। दूसरे नंबर पर एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं शेयर करूंगा जिससे आपको मैप वर्क आसान लगने लगेगा। और आखिरी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैप वर्क करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में या तो आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखने को मिलेगा या फिर आपको वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा। दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि आपको इंडिया का मैप ही देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आपके मैप में चीजें मार्क्ड रहेंगी, जैसे देखिए बी, डी, नीचे आपको ए और सी भी मार्क देखने को मिल जाएगा। तो ये मार्किंग रहेंगी और फिर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि उनको लगता है 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है, 3 का आंसर सी और 4 का आंसर डी है। ये गलत है। 1 का मतलब ए नहीं होता है। यहां पर हमें मैचिंग करना होगा कि भाई जो पहला क्वेश्चन है कि द स्टेट वेयर अ कोलिजन लेड बाय द सीपीआई फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द ईयर 1957, तो ये कौन सा स्टेट है। तो जब हम पूरे मैप को देखेंगे, इन चारों मार्क्स को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर सी है, क्योंकि ये केरला में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो हम 1 को किससे मैच करेंगे, सी से मैच करेंगे। तो अपनी आंसर शीट में सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1, फिर अल्फाबेट कंसर्न्ड हमें लिखना होगा, जहां पर हम लिखेंगे सी, क्योंकि 1 का आंसर सी है। और फिर स्टेट का नाम भी हमें लिखना होगा, या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमें लिखना होगा। अगर ये तीनों चीज मेंशन नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा आंसर लिखने की गलती मत करिएगा। कई लोग बोलते हैं वाह यार, ये तो बहुत सही है कि अगर यहां पर बीच में मार्क है 1 में, तो मतलब ये तो मध्य प्रदेश आंसर हो गया। ऐसा नहीं है। अगर यहां पर ए लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ए का मैचिंग 1 में से 4 किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, तो मैचिंग हमको करना है, 1 को ए समझने की गलती नहीं करना है। तो याद रखिए, एग्जाम में आपको तीनों चीजों को अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। अब इससे पहले आगे बढ़े, जो बता रहा हूं उसको अच्छे से सुन लीजिए, नहीं तो बाद में अब बहुत लेट हो जाएगा, एग्जाम बहुत पास है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज के हैं लेकिन अभी भी आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो आपको ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक ले ही लेना चाहिए। और अगर आपका सिलेबस हो गया तो आपको सैंपल पेपर ले लेना चाहिए। अब और लेट मत करिएगा, अब एग्जाम एकदम सामने आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, बात कभी नहीं आएगा। फिर मार्क्स कम होने की टेंशन हमको होने लगती है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप आंख बंद करके क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक को खुद रिव्यू किया हुआ है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद सैंपल पेपर भी बिल्कुल आपको लेना चाहिए, सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। मैं वही बुक्स के बारे में आपको बताता हूं जो मैंने खुद रिव्यू करे होते हैं, ऐसे ही कुछ भी मैं आपको नहीं बताता हूं। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही प्यारे इनमें क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। अब वीडियो में आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता देता हूं, थोड़ा इसको समझने का ट्राई करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और वर्ल्ड मैप में जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसमें जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उनका लोकेशन कहां पर है। लेकिन सबसे पहले इंडिया का लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसके बहुत प्रॉफिट आपको मिलेंगे मैप वर्क में। अब जो बोल रहा हूं उसको समझने का आप ट्राई करना। यहां पर मैंने 4 जगह मार्क कर दी है। इसको मैंने लिख दिया है ए, इसको मैंने बोल दिया है बी, इसको मैंने बोल दिया है सी, और यहां पर जो बिहार है इसको मैंने बोल दिया है डी। ये 4 मैप में मार्क आ गए। मैप में स्टेट का नाम तो दिया नहीं होता है। 4 क्वेश्चन वहां पर दे दिए गए। अब मैं बोलता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन हम सबको मालूम है, प्लान डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड क्राइसिस सबसे बड़े बिहार में हमें देखने को मिले थे। तो आपको पहला क्वेश्चन जो है वो यही आया है कि फूड क्राइसिस हमें कहां देखने को मिले थे। अब मैं बोलता हूं, आपको आंसर मालूम है, आपको पता है कि फूड क्राइसिस जो है वो बिहार में देखने को मिले थे, लेकिन आपको मैप में नहीं पता बिहार कहां आता है। अब आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। मैं बोलता हूं आपने तुक्का लगा दिया कि भाई इसका आंसर सी है, मतलब आपने यहां पर उत्तर प्रदेश का इसमें आंसर लिख दिया। तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें चक्कर में आपका दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। हो सकता है जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर सी था, लेकिन सी आपने कहीं और लिख दिया तो इसमें आपने डी लिख दिया, आपके 2 क्वेश्चन गलत चले जाएंगे। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं।
अगर आपको नहीं पता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके बाद एक और एग्जांपल, फिर सेम क्वेश्चन है फर्स्ट कि फूड क्राइसिस कहां हुए थे, लेकिन आपको इसका आंसर अब नहीं पता, आपको नहीं पता बिहार में हुए थे। लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका आंसर जो है वो ए है, इसका आंसर जो है वो सी है और इसका जो आंसर है वो बी है। अब क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ डी बचा। मतलब आपको बिहार का आंसर नहीं मालूम था, लेकिन आप मैप वक्त बहुत अच्छे से याद करके गए थे, आपको मालूम है डी नंबर पर बिहार दिया हुआ है, तो आप आंसर में डी लिखेंगे और यहां पर बिहार लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्टेट के जितने भी ये नाम है वो बहुत अच्छे से याद है मैप पर, तो बहुत फायदा मिलता है। तो सबसे पहला काम मैप के क्वेश्चन देखने से पहले आपको यही करना है कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करा है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं करूंगा कि आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके चला जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पीडीएफ भी डाल रहा हूं। अब इनको पढ़ने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही आपका करूंगा। लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, राइट साइड में आपको इनके आंसर देखने को मिल जाएंगे। ये आपको मैप वर्क में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चन मैंने डाल दिए और एक और आपको प्रॉफिट मिलेगा, कई बार यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिल रही होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको अगर मैप में पता है भूटान कहां आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है नेपाल कहां आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे आपको आना चाहिए, जितने भी कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं उनका भी आपको मैप वर्क आना चाहिए और इंडिया के स्टेट का तो आना ही चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आंध्र प्रदेश कहां है, गुजरात कहां है, हिमाचल प्रदेश कहां है। क्योंकि हो सकता है आपको पता हो भाई सरदार सरोवर डैम कहां है, आपको मालूम हो गुजरात में हो, लेकिन आप मैप में कंफ्यूज जाओ कि मैप में गुजरात कहां पर है। तो इसलिए आपको ये बनना चाहिए। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैंने आपके लिए मैप भी डाल दिया, उसका प्रिंट निकलवाइए, उसको याद करिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिए। अब इसके बाद वीडियो एंड करने से पहले जो आखिरी में चीज बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुन लीजिए। मैंने अपने साइड से बहुत मेहनत करके पूरा चेक करा है और मुझे नहीं लगता इसमें कहीं पर भी कोई गलती है, लेकिन फिर भी बाय चांस पीडीएफ में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, ये मैप वर्क का पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद आकर एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि पीडीएफ में मिस्टेक थी और नीचे नए पीडीएफ का मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा। वैसे 99% चांसेस है कि कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है तो एक बार 4-5 दिन बाद आकर आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर नया पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं, अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब है कि कोई भी मिस्टेक नहीं थी। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। ऊपर मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं कि क्या 7 दिन में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, एक बार उसको जरूर देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ओसवाई गुरुकुल का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय। आप सभी को ऑल द बेस्ट।